क्या मयंक यादव शुएब अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ेगी? क्या मयंक यादव भारत के इतिहास के सबसे बड़े और तेज गेंदबाज बन जाएंगे? क्या मयंक यादव टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे? क्या मयंक यादव टी20 वर्ल्ड कप जिताएंगे? क्या मयंक शुएब अख्तर ब्रिटली से भी ज्यादा रफ्तार बनाएंगे? क्या मयंक के नाम आईपीएल के सारे इतिहास के रिकॉर्ड दर्ज हो जाएंगे? ये सवाल थे जो मयंक के शुरुआत के साथ ही हम सब ने उम्मीदों का भार लगाकर शुरू कर दिए थे। हम सब ये मान रहे थे कि मयंक आने वाले मैचेस में शायद अख्तर का रिकॉर्ड तोड़ देंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद मयंक यादव को हमारी ही नजर लग गई। मयंक यादव गेंदबाजी करने आए और पहले ओवर में जब उन्होंने गेंद डाली पहली बॉल तो 140 किलोमीटर की रफ्तार से गई, दूसरी 140.6, लेकिन फिर मयंक की रफ्तार घटती गई 139 किलोमीटर, 138 किलोमीटर, 139 किलोमीटर और आखिरी बॉल तो 137 किलोमीटर। अब इसके बाद लोगों के मन में सवाल आया कि यार जो गेंदबाज 155 फेंक रहा था वो 130, 35, 40 कहां से आ गया, क्या हो गया? फिर थोड़ी देर में एक तस्वीर आती कि मयंक यादव फील्ड छोड़कर चले गए हैं, उन्हें साइड स्ट्रेन की परेशानी हो गई है और ये परेशानी उनके लिए अब मुसीबत का सबब बन रही है। मयंक यादव फुली फिट नजर नहीं आ रहे थे। मयंक वो गेंदबाज थे जो 155, 160 के करीब थे, वो 140 के आसपास फंस जा रहे थे। मयंक फास्ट बॉलर है, बीते साल भी आप याद कीजिए उन्हें चोट लग गई थी और अगर मयंक इस बार भी उनकी चोट गंभीर होती है तो ये हमारे वर्ल्ड कप के सपने और हमारी उम्मीदों के सपनों पर एक चोट जैसी होगी। हालांकि हम सब चाहेंगे कि मयंक रिकवर करे, मयंक बेहतर हूं, लेकिन जो तस्वीरें आई हैं उसको देखकर बार बार मेरे जुबान से ये निकलता है कि यार मयंक को क्या हमारी नजर लगे, उम्मीदों का भार परेशान करने लगा। सोशल मीडिया पर 4,000 से 4 लाख फॉलोअर हो जाते हैं, चारों तरफ चर्चा होती है, दुनिया के सारे क्रिकेटर्स बात करने लगते हैं, लेकिन उसमें मयंक की ये चोट परेशान करती है। मयंक की चोट इसलिए परेशान करती है क्योंकि इनकी टीम के कोच मॉर्कल की तरफ से कहा गया कि हम मयंक यादव को अच्छे से हैंडल कर रहे थे। फिर उन्होंने बताया था कि पिछले साल भी वो चोटिल हुए थे, 150 किलोमीटर की रफ्तार वो डाल रहे हैं, लेकिन लास्ट ईयर भी वार्म अप के मैच में चोटिल होकर पूरे साल उन्हें रेस्ट करना पड़ा था। तेज गेंदबाजों के साथ ये परेशानियां होती है। शुएब अख्तर का भी करियर आधा रह गया था जब वो इस रफ्तार से डालते थे और कब मैचेस खेल कर गए। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मयंक यादव वाकई में हमारे सपनों पर मुकम्मल उतर पाएंगे? क्या वर्ल्ड कप में उन्हें हम खिलाने के बारे में सोच सकते हैं उनकी सेहत को देखते हुए, या ये मैच में दुआ करें कि हल्की सी चोट हो जो शायद बेहतर हो जाए और अगले मैच में रिकवरी कर ले? लेट्स जस्ट होप कि मयंक यादव गेट वेल सून हो जाए, क्योंकि इतना आसान नहीं है उन दुनिया के गेंदबाजों से तुलना करना जो एक ज़माने में रिकॉर्ड बना रहे थे। ब्रिटली कंपैरेटिवली ज़्यादा उन्होंने खेला है क्योंकि उनका एक्शन ऐसा था। शॉन टैट, शुएब अख्तर का करियर छोटा रहा, लेकिन मयंक इसलिए लाइमलाइट में भी आए क्योंकि मयंक जब गेंदबाजी करने आए तो हम सबको 2008 में शुएब अख्तर का वस पे याद आ रहा था, और वहीं से सवाल शुरू हो गया कि शुएब अख्तर का 161.3 का जो रिकॉर्ड है क्या वो टूटने वाला है? क्या मयंक उस रिकॉर्ड को तोड़ जाएंगे? बहुत सारे सवाल हमारे मन में थे, लेकिन थोड़ा सा आज परेशानी हो रही है, बुरा लग रहा है क्योंकि मयंक यार चोटिल हो गए। कई बार लगता है कि यार हम ही लोग ज्यादा बात कर कर नजर लगा देते हैं। ब्रिटली ने भी कह दिया था कि यार जी एक्शन ऐसा कर ले वैसा कर ले तो आसानी से रिकॉर्ड टूट जाएगा। शुएब अख्तर का 161.3 का रिकॉर्ड था, शॉन टैट 161.1, ब्रिटली 161.1, जेफ थॉमसन 160 और मिचेल स्टार्क 160.4। यही वो रिकॉर्ड है जिनको टूटने की बात कही जा रही थी, और हम ये मान कर रहे थे कि इंडिया का भी शायद कोई पहला गेंदबाज होगा जो ये करेगा। मयंक ने अपने हर मैचेस में स्पीड बढ़ाई थी, लेकिन इस मैच में उनकी स्पीड गई ही नीचे, 139, 137, 140। लेट्स जस्ट होप जल्दी बेहतर हो, क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें हमें, क्या इन्हीं उम्मीदों से नजर लग गई? अनफॉर्चुनेट।